किंवदंतियाँ। क्या है, कैसी अजीब शक्ति है ये। आदमी के अंदर ही ऐसी महान ऊर्जा शक्ति है जिसका कोई पारावार नहीं है। वह अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है। आज साधारण और असाधारण सभी व्यक्ति कुंडलिनी जगाना चाहते हैं। अरे भाई, ऐसा साधारण सा खेल नहीं है ये तो बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है। कुंडलिनी महाशक्ति, विद्युन्लता, कुंडला, पराशक्ति, इसके कई नाम हैं। कुंडला, विषतंतु, सर्पणी, इन नामों से और इनसे भी अधिक नामों से इसको मूलाधार निवासिनी, मूलाधार में और कोई शक्ति निवास नहीं करती, वह कुल कुंडलिनी महाशक्ति, दिव्य शक्ति, पराशक्ति निवास करती है। और वह इस विचित्र मनुष्य शरीर में चलती भी है। उसे चलाने का तरीका है, बाकायदा साधना है एक, और अनोखी है। यदि वो जाग जाए तो फिर कुछ शेष नहीं है। वह व्यक्ति संसार का सर्वोपरि व्यक्ति बन सकता है। संपूर्ण प्रकार की अलौकिक, अद्भुत, अनोखी शक्तियाँ उस व्यक्ति में, उस कुंडलिनी साधक में, योगी में उपस्थित हो जाती हैं। वैसे तो सभी साधकों में, सर्वसाधारण में भी कुंडलिनी का जागरण स्वाभाविक ही होता है। जिस व्यक्ति में कुंडलिनी महाशक्ति के संबंध में जरा सा भी स्फुरन, सेंसेशन हो जाता है, वो विशिष्ट बन जाता है। वह वैसे भी हो जाता है ध्यान की एकाग्रता से। सारा दारोमदार निर्भर करती है आपकी संयम शक्ति पर, सहन शक्ति पर, आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति पर, आपकी प्रबल संकल्प शक्ति पर वह निर्भर करता है। उस संकल्प के माध्यम से ही कुंडलिनी महाशक्ति में सेंसेशन, स्फुरन पैदा हो सकता है। वह संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। मनुष्य का शरीर अपने आप में प्रकृति का सबसे बड़ा अजूबा कोई हो सकता है कि तो मेरा आपका शरीर। इससे अद्भुत कोई दूसरी मशीन, यंत्र आज तक प्रकृति में ना प्रकृति ने बनाया, ना आधुनिक विज्ञान बना सकता है। अभी तो विज्ञान आपके शरीर के एक भी कलपुर्जे को बनाने में समर्थ नहीं है। बताइए, आपकी किडनी बना सकता है विज्ञान? नहीं। आपके शरीर के हार्ट को बना सकता है? नहीं बना सकता। आपकी तिल्ली को बना सकता है? नाभि चक्र को बना सकता है? इतनी 72,000 नाड़ियाँ आपके मणिपुर चक्र में व्यवस्थित हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें छेड़छाड़ कर सकते हैं उनके बारे में। और आत्मा, जीवात्मा क्या है, उसे देखा है, जानते हैं कहाँ रहती है, वो कहाँ निवास है। मैं, आप जो बोल रहे हैं, आपकी चेतना शक्ति कहाँ निवास करती है इस 5.5 फुट 6 फुट लंबे चौड़े शरीर में? आप नहीं। आज का विज्ञान, बड़े बड़े एक्सरे, इंटरनेट और कुछ बड़े क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ सारे शरीर को उन यंत्रों के द्वारा, एक्सरे के द्वारा और एक्सरे से भी बड़ी ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ों के द्वारा, मशीनों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को, मस्तिष्क को, मस्तिष्क की गहराइयों को जाना जा सकता है। किंतु आज का विज्ञान बिल्कुल दूर खड़ा है इस शरीर के किसी भी भाग को, मस्तिष्क को बता सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में क्या है। आज का वैज्ञानिक, बड़े से बड़े विद्वान डॉक्टर भी
आप पूछें तो ये कहेंगे मनुष्य की इस खोपड़ी के संबंध में केवल 10% हम जानते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ श्रीमान, आप लर्नेड विद्वान मेधावी आज के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और डॉक्टर से पूछ लीजिए जो शरीर विज्ञान के मेधावी शास्त्री हैं, वो बताएंगे बस 10% से ज़्यादा इसकी शक्तियों के बारे में। कैसी कैसी सुषुम्ना नाड़ी, जो सुषुम्ना मस्तिष्क, एक तो मेन मस्तिष्क है आपका और बुद्धि के पीछे यहाँ सुषुम्ना मस्तिष्क है, वो मृत्यु के बाद भी बहुत देर तक कार्य करता रहता है। ये जीव निकल कर कहाँ चला जाता है मृत्यु के संबंध में? कैसी अजीब बात है। आपके शरीर में 10 द्वार हैं और कुंडलिनी महाशक्ति के जागृत हो जाने पर हम यहाँ बच्चे का आदिप नाम का एक स्थान है, अगर उस पर चोट लग जाए, हर मेरे भी है आपके भी सबके हैं, वो जब योगी की उस कुंडलिनी साधक पराकाष्ठ साधना जिसकी हो चुकी है, वो का ब्रह्मरंध्र फट जाता है। उस 10वें स्थान का द्वार का नाम है ब्रह्मरंध्र। हमारे यहाँ जगह जगह सर्वसाधारण भी जानते हैं, कपाल क्रिया की जाती है मरने के पश्चात जब शव को जलाते हैं। इसीलिए कहीं जीवात्मा खोपड़ी में फंस कर तो नहीं रह गया, कहीं भटकता ही रहे, इसलिए नहीं तो निकल जाएगा वो। उस कपाल क्रिया स्वाभाविक तो निकलता नहीं है, किन्हीं आदमियों की आंखें खुली रह जाती हैं तो आंख से उसके प्राण निकले, मुंह खुला रह जाता है तो मुख से प्राण निकलते हैं, कान शब्द सुनते हुए प्राण निकले तो शब्द से कानों से प्राण निकलते हैं। वो मैं जो बोलती है चेतन शक्ति चली जाती है कानों के द्वारा, मान लो वो तो निकल गए तो अधो मार्ग से प्राण निकलते हैं। यह सब योग विज्ञान के द्वारा हमारे पहुँचे हुए ऋषियों ने बताया है और उनकी महत्वपूर्ण खोज है। वो तो मृत्यु को देखा है उन्होंने, मैंने भी स्वयं मृत्यु को कुंडलिनी महासाधना करते हुए अनुभव किया है, देखा है, प्रत्यक्ष एक बार नहीं मेरे सामने खड़ी है और मैं बैठा हूँ साधना कर रहा हूँ। मृत्यु योगी के बस में होती है एक तरह से, पर इतना कौन करता है? नहीं हो पाता, हम छूट जाती है वो साधना पूर्व कर्म के संस्कार के वश। इस संसार के चक्कर में फंसकर जो उद्भट योगी हैं पहुंच गए हैं, वो भी कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कुंडलिनी महाशक्ति है और जीवात्मा अपने आप में जन्म जन्मांतर से वो योग साधना करती आई है और पिछले जन्म में मैंने या आपने या किसी साधक ने जितनी कुंडलिनी साधना या योग साधना एक ही चीज़ है, समझने की बात है। इस संबंध में बहुत बड़े बड़े भ्रम हैं। हमारे शरीर में योग के चक्र विशेष हैं। सबसे पहला रीढ़ की हड्डी पर सारा दारोमदार है मेरुदंड। मेरुदंड के सबसे निचले भाग में, मतलब रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र अवस्थित है और महाकुंडलिनी महाशक्ति स्वयंभू शिवलिंग पर 3 चक्कर लगाकर पड़ी है। अधो नीचे की तरफ मुख है उसका। ऋषियों ने देखा है, हमने भी प्रैक्टिकल देखा है और इसमें कुछ आवश्यक क्रियाएं हैं। यदि कुंडलिनी जागृत हो गई और आपको यौगिक क्रिया बंद क्रियाएं नहीं जानते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, महाबंद, इन सब से अनभिज्ञ हैं आप, तो आपका पतन अवश्यंभावी है। ये बड़ी जरूरी बात है। कुंडलिनी साधना के गुरु जो हैं आजकल तथाकथित, वो ये तो प्रारंभिक बात बताते नहीं, और होता यह है
साधक ने कुंडलिनी जरा ध्यान की पराकाष्ठा करने का प्रयत्न किया, ध्यान की गहराई में गया, वो संशयनी कुंडली में स्फुरन शुरू हो जाता है और वो शुरू होते ही आदमी के अंदर एक अट्रैक्शन आ जाएगा, एकदम प्रभाव होता है उसका चेहरे का ग्लो, उसकी ओरा, उसकी अंदर से निकलने वाली वो विद्युत प्रभा, इनविजिबल जो लाइट है, प्रकाश है, वो दिखाई नहीं देता, वो तो महसूस होता है, खींचने लगता है अपनी तरफ। संसार के कितने ही लोग, भक्तजन, स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध उस साधक की तरफ आने लगेंगे अपने आप, जैसे क्षमा जलते ही पतंगे आने लगते हैं, इस तरह की बात हो जाती है। उसका आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कुंडलिनी को छेड़ने से पहले श्रीमान आप योगिक क्रियाएं उड़ियान बंद, उसके बाद मूल बंद, फिर जालंधर बंद, ये और महाबंद उसके सबसे बाद में आएगा। ये जान लेनी चाहिए। वो अगर कुंडलिनी जागृत हो गई और उससे आपके अंदर एक नया प्रकाश उपस्थित हो गया, एक नया सम्मोहन शक्ति प्रदीप्त हो गई और वो इनविजिबल दिखाई ना देने वाली पावर आपके अंदर आ गई और बस लोग आपकी तरफ खींचने लगेंगे, आने लगेंगे, बात करना चाहेंगे, आपकी सेवा करना चाहेंगे, आपको धन देना चाहेंगे और तरह तरह के आपके चरण दबाएंगे। ये बात गलत है। साधक के लिए सावधान, दूर रहना चाहिए, इनसे बचिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। अन्यथा कुंडलिनी मूल बंद का अभ्यास किया नहीं तो कुंडलिनी नीचे मुंह करके पड़ी हुई है, उसमें सेंसेशन होने लगा, स्फुरन होने लगा, आपने ध्यान किया, मंत्र किया, तार स्वर में संगीत का नाद आरंभ किया, नाद के द्वारा भी कुंडलिनी जागृत होती है। यही बात नहीं है केवल एक ही प्रोसेस है, 10-20 प्रोसेस हैं और कुंडलिनी शक्ति में कोई जागृत करने में ये कोई नियम नहीं है कि वो बाबाजी बनकर या सन्यासी बनकर। मेरे तमाम मेधावी ऋषि मुनि सदग्रस्त थे, उनके बच्चे थे, पत्नियां थी, सब कुछ था, पर फिर भी वो इतने संयमी, दृढ़ संकल्पी और अनुशासित थे कि वो कुंडलिनी जागृत रखते थे और उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े त्रिकालज्ञ हो जाता आदमी जब कुंडलिनी और ऊपर ऊर्ध्व चक्रों में पहुंचती है। पहले चक्र में ही कुंडलिनी के जागृत होते ही जानते हो उसकी गति कितनी है, उसे बर्दाश्त कर सकते हैं शरीर शुद्धि के बगैर? नहीं, 3,65,000 प्रति सेकंड किलोमीटर, इस तरह का, इतनी तेज स्पीड है उसकी, तोड़ के डाल देगी सारे शरीर को। इसलिए पहले शरीर को योगिक अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपान मुद्रा के द्वारा शरीर को शुद्ध कर दीजिए। भ्रमर जप के द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, श्रीमान वो सर्पनी विद्युल्लता बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज है और बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला चमत्कारी भी शक्ति है। वो क्या कुछ नहीं हो सकता। जिस आदमी की नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण हो चुका है, अपान मुद्रा के द्वारा जिसकी संपूर्ण शरीर की शुद्धिकरण हो चुका है, वो छेड़े और दूसरे 9 प्रकार के प्राणायाम हैं, उनके द्वारा भी संपूर्ण शरीर बस्ती कुंजल क्रिया आदि के द्वारा, षटकर्म के द्वारा आपने शरीर को शुद्ध कर दिया, तब आज्ञा दी जाती है। या पहले से ही आप बहुत सरल हैं, शांत हैं, एकाग्र चित्त हैं, भक्त भजन करने वाले भक्त हैं, उनकी तो शुद्धि वैसे ही धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाती है। या संगीतज्ञ हैं बहुत बड़े और संगीत में ही, रागों में, भारतीय रागों में ही रमे रहते हैं
और स्वर साधना करते हैं। स्वर विज्ञान के द्वारा भी वह जागृत होती है। विभिन्न प्रकार हैं और सब आदमी, कोई डर की भय की बात नहीं है, सब प्रयत्न कर सकते हैं। पर ये आवश्यक बात तो आपको माननी होगी और जानना ही होगा, करना ही होगा। इसमें जल्दी मत करिए, शीघ्रता मत करिए, धीरे धीरे मंथर गति से चलिए और उसे भी मंथर गति से जागृत होने दीजिए। मूलाधार चक्र में वो जागृत हो गई। मूल बंध आपका लगा हुआ है। मूल बंध की पहचान है, गुदा मार्ग, मल मार्ग खिंच जाता है, मूत्र मार्ग ऊपर की तरफ खिंच जाता है, आंखें ऊपर चली जाती हैं, पेट थोड़ा पीछे की तरफ खिंच जाता है। मेरुदंड, जब साधक एकार होता है और वो हूं के ऊपर अनुसार चंद्र बिंदु वाला लगा हुआ है और हूं शब्द का लगातार उच्चारण करते उससे उस कुंडलिनी वाले स्थान पर झटका लगता है, धक्का लगता है। ये विशेष मंत्र है। इसे आवश्यक रूप से आप पर आसन का अभ्यास आपको 3 घंटे 36 मिनट का तो अवश्य हो ही जाना चाहिए, तब उसे छेड़िए। इसलिए रोजाना आप बैठिए, घंटा, आध घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, धीरे धीरे बढ़ाइए। रात्रि में, दिन में, जब समय मिल जाए, फिर आपका शरीर काबू आ जाएगा। सारा स्नायु मंडल, मन, प्राण सब आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। एक्चुअली तो प्राण ही हो जाता है। मैं नाम की जो चीज़ है, मेरी चेतन शक्ति, वही प्राण, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में प्राण क्या है, यहाँ पर हार्ट पे धक 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 कर रहा है, स्पंदित हो रहा है, यहाँ चल रहा है। जब मन एकाग्र, व्यक्तिगत बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं करके देखा है, ये अतिशोक्ति नहीं है, बिल्कुल यहाँ हार्ट, ये पल्स बीटिंग बंद हो जाता है और प्राण का, हार्ट का वर्क की बंद हो जाता है। यहाँ नहीं स्पंदित होता प्राण, मूलाधार के निचले हिस्से में सुषुम्ना नाड़ी के पास स्पंदित होने लगता है धीरे धीरे। ऐसा ही पल्स बीटिंग की तरह वहाँ स्पंदन मालूम हो जाएगा। मैंने तो प्राण को चलते देखा है, नाभि में ऐसे होने लगता है, कंठ में ऐसे होने लगता है, हृदय चक्र में ऐसे होने लगता है, आंखों में ऐसे होने लगता है। जब आंखों में होने लगता मैं घबरा गया, आंखों में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए एकदम हटाना पड़ा। फिर यहाँ ले आए आज्ञा चक्र में, और वो याज्ञ चक्र में बिल्कुल स्पंदन ऐसा होने लगा। तो प्राण चलता है, प्राण बाहर भी आता है, बाहर नहीं ला सके हम। एक आध बार वो स्वाभाविक ही अपने आप चला जाता है, किंतु प्रयत्न करने पर नहीं गया। कई घटना अभ्यास करते करते अकस्मात ही खो जाती हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव, चीफ एडिटर सेटिव ग्रुप। मैंने यहाँ पे एक तरह से शांति की तलाश में आया था और यहाँ पे आकर के मैंने देखा कि जहाँ मैं उलझा था अपने कामों में, उन कामों में मुझे धीरे धीरे शांति मिलनी शुरू हो गई। हर उलझे हुए काम सुलझते चले गए। और यहाँ पर यह भी देखा कि एक सामूहिकता, प्रेरणा, इसका स्रोत देखा मैं गुरुजी का। गुरुजी हर को एक तरह का प्यार देते हैं और इन्हें कभी भी भेदभाव नहीं किया। और यहाँ पे जो साप्ताहिक हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसे वैज्ञानिक तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। आज के युग में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसके महत्व है, एक मोरल लॉ जो हमें हर कामों के लिए मोटिवेट करती है। जब भी हम जिंदगी के आभाटापी में थक जाते हैं, कहीं तलाश नहीं मिलती है, तो हमें इस तरह के आश्रम की सख्त ज़रूरत होती है। और ख़ास करके आज की आधुनिक युग में जब हम कम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, हमारे साथ कई प्रॉब्लम होती चली जा रही है, उस परिवेश में इस तरह की आश्रम और इस तरह गुरु जी का योगदान, इस तरह की काफ़ी ज़रूरत होती है। ख़ास करके यहाँ पे जो सुबह में योगाश्रम कराए जाते हैं, योगा कराई जाती है, सर्वाइकल, खुद मैं सर्वाइकल प्रॉब्लम से पीड़ित था, ऑपरेशन के लिए अस्पताल में था, ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने यहाँ पे संपादक जो आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, इनसे मैंने बात किया। इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और उससे मेरी प्रॉब्लम कहाँ चली गई, 75% रिलीज हो गया। और आज भी मैं यहाँ पे सुबह में आ कर के योगा लाभ ले रहा हूँ। सुबह में योग सीखता हूँ
और साप्ताहिक कभी कभी जैसे समय मिलता है मैं चलाता हूँ। आज भी मुझे हवन करने नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं कि मुझे एक तरह से खींचा हुआ चलाया और तीसरे अध्याय से मैं हवन में बैठ गया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ऐसे भी कभी कभी जब अशांत महसूस करता हूँ तो मैं यहाँ करके एक शांति महसूस किया और गुरु जी के पास समस्या का कई समाधान मिला। इनकी मुद्राएं जो है मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, खास करके अपने कार्य के समय में।